नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। एसवाईबीए हिंदी के लिए कबीरदास जी के गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, माया को अंग, निंदा को अंग, करने बिना कथनी को अंग और भेष को अंग, ऐसे विभिन्न अंगों में कबीरदास जी के पद विभक्त है और जिन पदों का अध्ययन हमें करना है। आज हम निंदा को अंग, कथने बिना करने को अंग और भेष को अंग, यह पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पद है उन पदों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। उसमें निंदा को अंग अर्थात दूसरों की निंदा करना यह अच्छी बात नहीं है। कारण दूसरों की निंदा करने से या पर निंदा यह साधना में बाधक होती है। दूसरों की निंदा करने से साधक अपनी साधना को प्राप्त नहीं कर सकता। निंदा को अंग में कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य अज्ञानी है वह दूसरों की निंदा करता है। ज्ञानी मनुष्य कभी भी दूसरों की निंदा नहीं कर सकता और जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह भगवान भक्ति में, भगवत भक्ति में कभी भी लीन नहीं हो सकता, राम की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति को करने के लिए दूसरों की निंदा उन्होंने करना यह अच्छी बात नहीं है। भगवान की भक्ति में तल्लीन होना चाहिए और वही तल्लीन हो सकता है कि जो दूसरों की निंदा नहीं करता। व्यक्ति की दुर्बलता होती है कि दूसरों के दोषों को देखकर, दुर्गुणों को देखकर वह हंसता है, अपने दोषों की ओर वो कभी ध्यान नहीं देता। परंतु एक बात अत्यंत स्पष्ट है, अगर किसी ने हमारी निंदा की तो वह निंदा हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। कारण निंदा करने वाला जो मनुष्य है वह मनुष्य हमारे दोष दिखाता है, हमारे दुर्गुणों के प्रति वह संकेत करता है और इसीलिए उन गुणों से, वो जो हमारे दुर्गुण है उसे सुधरने का एक सुअवसर, एक मौका हमें उनके द्वारा प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करता या अपनी गलतियों का समर्थन करता है उसमें कभी भी सुधार आता नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना यह पहली ऐसी सीढ़ी होती है कि वहाँ से आपका सुधार प्रारंभ होता है। कारण यह निंदा करने वाला जो मनुष्य होता है, यह निंदा करने वाला मनुष्य हमारे दोषों को, दुर्गुणों को वह दिखाकर हमें सुधारने का सुअवसर प्राप्त करता है। या कबीर की भाषा में यह निंदा करने वाला जो मनुष्य है बिना पानी के तथा बिना साबुन के हमारे मन को, हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदा को अंग में निंदक नेड़ा राखिए। निंदक मतलब जो मनुष्य हमारी निंदा करता है, हमारी आलोचना करता है, ऐसा निंदक हमारे दोष दिखाता है, दुर्गुण दिखाता है, ऐसा निंदक हमारी निंदा करता है। निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा मतलब समीप। निंदा करने वाले मनुष्य को अपने पास ही रखिए। राखिए का मतलब रखिए। निंदक नेड़ा राखिए अर्थात जो मनुष्य हमारी निंदा करता है ऐसे मनुष्य की आमतौर पर आलोचना करते हैं, परंतु वह आलोचना नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य हमारी निंदा करता है, हमारे दुर्गुणों का पर्दाफाश करता है, उसे अपने पास ही रखिए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा रखिए, अपने पास ही रखिए। कितने पास रखिए? आंगनी कुटी बंधाई। जो मनुष्य आपकी निंदा करता है, ऐसे निंदा करने वाले मनुष्य को अपने घर के आंगन में ही
उसकी कुटी तथा झोपड़ी बांध कर दीजिए, ताकि वह आपकी निंदा कर सके, अपने दुर्गुण दिखा सके, अपने दोषों को वह सम्मुख रखे, और जिसके कारण अपने दोषों से दूर जाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए अंगनी कुटी बंधाई। जो मनुष्य अपनी निंदा करता है, अपने दोष दिखाता है, उसे अपने घर के आंगन में ही कुटी बांध कर दीजिए। क्या करता है यह आदमी? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। जो निंदक होता है, वह निंदा करने वाला मनुष्य बिना साबुन के और बिना पानी के, बिना साबुन बिना पानी, साबुन के सिवाय और पानी के सिवाय निर्मल करे सुभाई। हम सुभाई मतलब स्वभाव, निर्मल मतलब पवित्र। ऐसा मनुष्य हमारे स्वभाव को बिना पानी के और बिना साबुन के निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। अर्थात साबुन और पानी के द्वारा हमारा बाह्य रूप स्वच्छ होता है, परंतु हमारा अंतर्मन, मन या स्वभाव वह पानी और साबुन के द्वारा स्वच्छ तथा निर्मल पवित्र नहीं होता। परंतु जो निंदा करने वाला मनुष्य होता है, वह निंदा करने वाला मनुष्य हमारा जो अंतर्मन है, वह अंतर्मन बिना साबुन और पानी के स्वच्छ तथा पवित्र कर देता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई। निंदक को अपने आंगन में ही कुटी बांध कर दीजिए, वह आदमी बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभावी, अपने स्वभाव को, मन को स्वच्छ पवित्र व कर देता है। इसलिए निंदक को हमेशा अपने समीप ही पास, अपने समीप ही रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, उनके दोहों में उन्होंने कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीरदास जी कहते कि आप स्वयं धोखा खाइए और न ठगिए कोई, परंतु आप दूसरों को धोखा मत दीजिए। दूसरों को धोखे में मत डालो, धोखा मत दीजिए। कबीर आप ठगाइए। ठगाइए मतलब धोखा देना या धोखा खाना, फंस जाना, विश्वासघात होना। कबीर आप ठगाइए मतलब आप स्वयं का अपना विश्वासघात हो गया तो चलेगा, आप फंस गए तो चलेगा, परंतु और न ठगिए कोई, परंतु आप दूसरों को धोखे में मत डालिए, दूसरों के साथ विश्वासघात मत कीजिए, दूसरों को फंसाइए मत। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, दूसरों को धोखा मत दीजिए। क्या होता है? आप ठग्या सुख उपजे। आप ठग्या मतलब धोखा खाना। अगर आपने धोखा खाया है, सुख उपजे, तो आपको सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा? तो मनुष्य के जीवन में हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति आती है, आनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में संघर्ष आते हैं, आने चाहिए। कारण उसके कारण मनुष्य की परीक्षा होती है। उन संकटों के द्वारा कसकर मनुष्य तैयार होता है, और इसीलिए अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है, उसमें अनेक विपदा आएगी, अनेक संकट आएंगे, परंतु उन संकटों से हमारी परीक्षा होती है। कसकर हम एक नई दुनिया के लिए तैयार होते हैं, नई समस्याओं के साथ हम संघर्ष करते हैं। और इसीलिए जो मनुष्य संघर्ष करता है, उसका प्रतिफल उसे अच्छा ही होता है। इसीलिए किसी ने अपने मार्ग में जो विश्वासघात किया है, जो धोखा दिया है, आपको फंसाया है, संकट निर्माण किया है, उसके कारण हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, आप ठग्या सुख उपज। झूठ का रंग यह केवल 4 दिनों का होता है, लेकिन एक न एक दिन वह सच्चाई सामने आती ही है। और इसीलिए आप दूसरों को मत फंसाइए। आप अगर धोखा खाते हैं, आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख हुई, परंतु आपने दूसरों को धोखा दिया। अगर दूसरों के साथ विश्वासघात किया
तो आपको सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। कारण हम दूसरों के आंखों में आसानी के साथ धूल झोंक सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पास आत्मा नाम की एक चीज होती है। वह आत्मा उसे बार बार दस्तक देती रहती है अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो। लोग उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा उसे बार बार दस्तक देती है और उनके गलत जो कार्य है, गलत जो कर्म है, उन कर्मों की याद दिला देती है। और इसीलिए हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उन्होंने हमें अच्छा कहना चाहिए और उसके कारण हमें सुख मिल सकता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, और ठग्या दुख हुई, लेकिन दूसरों के साथ अगर आप लोगों ने विश्वासघात किया है तो वह बात मन में हमेशा खलती रहेगी, हमारे मन में कचोट उत्पन्न करती रहेगी, कसती रहेगी। इसीलिए दूसरों को धोखा मत दीजिए। अतः कबीरदास जी कहते हैं, कबीर आप ठगाइए, आप स्वयं धोखा खाइए और न ठगिए कोई, परंतु आप दूसरों को धोखा मत दीजिए। आप ठग्या सुख उपजे, अगर आपने धोखा खाया है तो उसमें आपको सुख मिलेगा। और ठग्या दुख हुई, परंतु दूसरों को दुख अगर आप लोग देते हैं तो आपको ये मन शांति कभी भी प्राप्त नहीं होगी, सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए दूसरों को ठगने से दुख की ही प्राप्त होती है, मन में कचोट उत्पन्न होती है, कसक उत्पन्न होती है। इसी तरह से निंदा को अंग में से कबीर के यह 2 पद हम लोगों ने देखे कि जिन्होंने निंदा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद कथनी बिना करने को अंग, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। कबीर मनुष्य को समझाते हैं कि यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो वह अपनी वाणी से और कर्म के समन्वय से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनोयोग पूर्वक हमारा जो आचरण है वह आचरण होना चाहिए। और इसीलिए कथने बिना करने को अंग में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी मतलब ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। जगमुआ मतलब मर जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ये सारा संसार पोथी पढ़ पढ़ कर मर गया है, परंतु कोई भी वास्तविक अर्थ में पंडित बना नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। यह पोथी पढ़ने के बाद भी वह मनुष्य आज तक कोई पंडित बना नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। यह सारा विश्व, यह सारा संसार, ये सारे लोग पोथी पढ़ पढ़ कर मर गए हैं, परंतु पंडित भया न कोई। भया मतलब हुआ, कोई भी पंडित हुआ नहीं, कोई भी पंडित बना नहीं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं एके आशीर पेवका। एके मतलब एक ही, आशीर मतलब अक्षर, एक ही अक्षर। पीवका, पीव मतलब प्रिय परमेश्वर, प्रिय परमात्मा, प्रिय विश्वर। मतलब केवल भगवान के नाम का, अपने प्रिय के नाम का एक अक्षर पढ़कर, पढ़े सुपंडित हुए। केवल अपने परमेश्वर का नामस्मरण कर कर, केवल एक बार उनका नाम लेकर आप विद्वान बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं। इतनी ताकत, इतनी क्षमता उस भगवान के नाम में है, विश्वर के नाम में है, परमात्मा में नाम में है। अर्थात पोथी पढ़ पढ़ कर कोई भी पंडित नहीं बन सकता। उस विद्वान को विद्वान बनने के लिए भगवान के नामस्मरण के साथ भगवान का जो साक्षात्कार है वह भगवान का साक्षात्कार उन्होंने करना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं यह सारा जग पोथी पढ़ पढ़ कर, ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गया है, लेकिन कोई भी वास्तविक अर्थ में पंडित बना नहीं। जो अपने प्रिय परमेश्वर की एक अक्षर पढ़ लेता है, अर्थात अपने प्रिय का स्वरूप का साक्षात्कार करता है,
उसके प्रेम में तन्मय हो जाता है, उसके प्रेम में अंतरहीन हो जाता है, अपने हृदय की सभी भावनाएं उनके चरणों पर वह समर्पित करता है, वही वास्तविक अर्थ में पंडित बन सकता है, या पंडितों का जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान को वह प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कथनी बिना करनी को अंग में कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ कर मर गया, पंडित भया न कोई, परंतु कोई भी पंडित नहीं हुआ। एके आशीर पीऊ का, परंतु परमात्मा रूपी विश्वर का एक अक्षर पढ़कर वह पंडित बन सकता है, अर्थात विश्वर के साथ साक्षात्कार कर कर उनके स्वरूप को ध्यान में लेकर पढ़े सुपंडित हुए वह पढ़कर वह पंडित बन सकता है। कबीरदास जी का तीसरा अंग भेष को अंग। भेष मतलब वेश, परिवेश, उनका बाह्य परिवर्तन। भेष को अंग में कबीरदास जी ने उन लोगों के विचारों का खंडन किया है, उनका वेश तो वह साधु का बनाते हैं, परंतु उस साधु के बाह्य वेश साधु का होता है, वह साधु का रूप वह धारण करता है, परंतु उसका जो मन होता है उस मन में अनेक प्रकार के विकार भरे होते हैं। उनका बाह्य रूप वह साधु का है, लेकिन अंतर्मन अनेक प्रकार के विकारों से वह ग्रस्त है, उसमें कालिक है, उसमें कपट है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं वह मनुष्य ढोंगी है, वह मनुष्य पाखंडी है, जो हाथ में माला लेकर ब्रह्म नाम का वह जप करता है। वह माला तो केवल जपता है, परंतु सांसारिक विषयों में उसका मन लगा रहता है, सांसारिक विषयों में उसका मन व्यस्त रहता है, परंतु माला लेकर वह केवल परमेश्वर नाम का जप करने का या ब्रह्म के नाम का जप करने का वह केवल बहाना करता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य बाहरी आडंबर को छोड़कर सच्चे अर्थों में वह हृदय से उन्होंने प्रभु की भक्ति करना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति मिलेगी। अर्थात मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति है, जन्म मरण के फेरे से मुक्ति वह चाहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बाह्याडंबर से, कर्मकांडों से शरीर को सभी योगी बना सकते हैं बाह्य रूप में, परंतु अपने मन को संसार से विरक्त कर कर योगी एकाध दूसरा बिरला ही को बनाना संभव होता है। यह सभी लोगों को संभव नहीं होता। जिसका मन योगी होता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां स्वयं अपने आप प्राप्त होती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मन को संसार से विरक्त कर कर समस्त सिद्धियां प्राप्त करने की बात कबीरदास जी ने इसीलिए की है कि संसार से तटस्थ निर्लिप्त मन प्रभु भक्ति में लगा रहेगा, और प्रभु भक्ति समस्त सिद्धि दाता है, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर देता है। अतः भक्ति ही कबीर का प्रमुख संबल है। अतः भेष को अंग में कबीरदास जी कहते हैं तन को जोगी सब करे। तन मतलब शरीर, जोगी मतलब योगी, साधु, सब करे मतलब बाह्य रूप से सभी साधु बन सकता है। दाढ़ी मूछ बढ़ाए, बाल बढ़ाए, गेरुआ वस्त्र धारण किया, हाथ में कमंडल लिया, दूसरे हाथ में माला ली और वह माला वह जपने लगा, मतलब उसका बाह्य रूप जो है वह साधु का होता है। छापा तिलक उन्होंने लगाया तो यह उनका बाह्य रूप जो है वह साधु का होता है। तन को जोगी सप करे, तन मतलब शरीर, अपने शरीर को बाह्य रूप से कोई भी मनुष्य आसानी के साथ साधु के रूप में परिणत कर सकता है। तन को जोगी सब करे, अपने शरीर को बाह्य रूप से सभी जोगी कर सकता है, मन को बिरला कोई, परंतु मन को अंतर मन से कोई एकाध दूसरा ही साधु बन सकता है, जो अपने मन को इन सांसारिक सुखों से, विषयों से दूर कर सकता है,
विरक्ति पा सकता है। ऐसा ही मनुष्य अंतर्मन से योगी होता है, अंतर्मन से साधु होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं तन को जोगी सब करे। तन को मतलब अपने शरीर को बाह्य रूप से सभी जोगी बना सकते हैं, मन को बिरला कोई, बिरला मतलब एकाध दूसरा, परंतु अपने मन से अंतर्मन से एकाध दूसरा साधु बनता है। अर्थात उनका बाह्य रूप यह साधु का होता है, लेकिन अनेक साधु जिनके मन में कपट होता है, कालिक होती है और उनके मन में अनेक प्रकार की विषय वासनाएं भरी होती है, विषय वासनाएं भरी होती है और नैतिकता से उनका आचरण होता है, ऐसा मनुष्य अपने अंतर्मन से कभी भी साधु नहीं बन सकता। इसीलिए एकाध दूसरा व्यक्ति इस संसार में वह मन को बिरला कोई अपने मन से साधु बन सकता है। सब विधि सहजे पाइए। और जो मनुष्य अपने अंतर्मन से साधु होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, सब विधि मतलब ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां सहजे पाइए मतलब सहज प्राप्त होती है। मतलब जिनका अंतर्मन साधु का होता है, ऐसे व्यक्ति को यह सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार का तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, सभी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती है। जे मन जोगी हुई, जिसका अंतर्मन साधु का है, जिनका अंतर्मन स्वच्छ है, पवित्र है, सत्यान्वेषी है, ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां, विश्व का सभी प्रकार का तत्वज्ञान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। मतलब बाहर से वह साधु बन सकता है, लेकिन अंतर्मन से एकाध दूसरा साधु बन सकता है, लेकिन जो अंतर्मन से साधु बनता है, पवित्र होता है, सब विधि सहजे पाइए, सभी प्रकार की विधियां, सभी प्रकार की सिद्धियां उसे अपने आप प्राप्त होती है। जे मन जोगी हुई, जिसका मन अंतर्मन जोगी का एवं साधु का होता है। इनके साथ ही कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हाथ की जो माला है वो सभी फेरते हैं, परंतु उनकी मन की जो मालाएं हैं उसे कोई फेर नहीं सकता। हाथ की माला वो फेरता है, लेकिन उनके मन के जो भाव है वह भाव कभी भी नहीं बदलते, मन की हलचल कभी शांत नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी ने सलाह दी है कि हाथ की माला छोड़कर मन के मोतियों को बदलो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, पाय न मन का फेर। यह सारा संसार, यह सारा युग, सारा जग यह माला फेरत, यह माला फेरता है। माला तो कर में फिरे, मतलब उनके अंगूठे में माला फिरती है, मनवा तो 10 दिशा फिरे, परंतु उनका मन 10 दिशाओं में घूमता है, वो वहाँ नहीं है, वह उनके प्रति समर्पित नहीं होता, वह उनके प्रति एकाग्र नहीं होता। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते युग परिवर्तित हो गया, पाय न मन का फेर, परंतु उसके मन के जो भाव है, उनके मन के जो विचार है, वह विचार परिवर्तित नहीं होते। मतलब उनके अंतर मन में अलग विचार होते हैं और उनके बाह्य मन में अलग विचार होते हैं। वह केवल प्रदर्शन करता है, और जो मनुष्य प्रदर्शन करता है उसमें उस वृत्ति का अभाव होता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं वह केवल अपने हाथ से वह माला फेरता है, लेकिन उसके मन के भाव, उसके मन में जो विकार भरे हुए हैं, उसके मन में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार है और नैतिकतापूर्ण व्यवहार है, पाखंड है, कर्मकांड है, वह विचार वह बदलता नहीं। पायन मन का फेर, उसके मन के मोती नहीं बदलते, उस व्यक्ति के विचार नहीं बदलते। कर का मन का छंडी दे, उसी तरह से उसके मन में जो विषय भावनाएं हैं, उन विषय भावनाओं को, दूषित विचारों को, विषम विचारों को, विषय भावनाओं को, अनैतिक विचारों को वो हटा दे। उन विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, मन का फेर। और उसी तरह से
वह अपना मन के जो विचार है उन विचारों में परिवर्तन आना चाहिए कि जिसके कारण वह आदर्श इंसान बन सके, इंसानियत को अपना धर्म माने, उच्च कर्म करे, खुद जिए और दूसरों को जीने दे। उसी तरह के एक उच्च विचार उस व्यक्ति में आने चाहिए। इसीलिए माला फेरने की जगह उनके विचार फेरने के तथा विचार परिवर्तन की आवश्यकता कबीरदास जी ने भेष को अंग इसमें जताने का प्रयास किया है। इस तरह से आज हम लोगों ने कबीरदास जी के निंदा को अंग में से 2 पद, कथनी बिना करनी को अंग में से 1 पद और भेष को जो अंग है उनमें से 2 पदों का अध्ययन आज हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।